मैं कैसे कर रही हूँ अपनी 10 किलो वेट लॉस जर्नी को आसान, आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये जर्नी 20 अप्रैल से शुरू की है और 15 दिन में मैंने 2.5 किलो वेट लॉस किया है, जो बहुत अच्छा है। अगर 15 दिन में 2.5 किलो तो 1 महीने में 5 किलो वजन। और इसके लिए अभी तक मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं की है और ना ही किसी भी चीज़ को खाना छोड़ा है, ना ही मैंने 32 बार का फॉर्मूला अभी आजमाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। 60 डेज हार्ट चैलेंज में मेरा आज है 17th डे। मैंने सबसे पहले ले ली है अपनी टर्मरिक टी। इससे ब्लोटिंग हो जाती है पूरी तरह छूमंतर। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये बात कि हम जब वेट लॉस जर्नी करते हैं तो हमारी वेट लॉस जर्नी को आसान कौन बनाता है। मतलब कि हम आसान बनाते हैं या कोई और हमारी जर्नी को आसान बनाता है। देखो, जब हम वेट लॉस चैलेंज लेते हैं किसी भी तरह का, तो उसको आसान बनाने वाले हमारे आसपास के लोग होते हैं, मतलब कि हमारे फैमिली मेंबर होते हैं। और अगर हम उस जर्नी में सफल होते हैं तो इसमें भी रोल हमारे आसपास हमारे फैमिली मेंबर्स का ही होता है। समझिए कैसे। जैसे कि मैं वेट लॉस चैलेंज कर रही हूँ तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई। जैसे कि मेरे हस्बैंड कभी जलेबी ले आए, कभी समोसे ले आए, कभी बाहर का चिकन आ गया, मोमोज आ गया, कभी शवारमा आ गया। तो फिर जी ललचाता है और हमारा मन करता है कि हम खा लें। तो उस टाइम पे आप सोचिए कि हमारी वेट लॉस जर्नी को खराब कौन कर रहा है? हमारी फैमिली मेंबर। लेकिन अगर आप पूरी तरह अपने जर्नी में फोकस करते हैं तो कोई भी आपको नहीं डाइवर्ट कर सकता। मैं क्या सोचती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं खा लूँ तो मैं ये सोचती हूँ नहीं, मैं 6 दिन तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हाँ, 6 दिन बाद जो रिजल्ट मेरे सामने आएगा तो उसको प्राइज की तरह या अपने आप को गिफ्ट की तरह मैं दूंगी। और मैं फिर वो चीज़ ज़रूर खाऊंगी जो मुझे पसंद है और मुझे ज़्यादा जी ललचा रहा था जिस चीज़ के लिए। तो मैं इस तरह से अपने आप से ही बातें करती हूँ कि अभी कंट्रोल करना है, अभी नहीं करना है, बस संडे का वेट करना है, तब देखते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो ज़रूर खाऊंगी। तो आप लोग भी इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और दूसरा बात है आलस। आलस हमारी वेट लॉस जर्नी को कभी भी नहीं होने देता है कंप्लीट। मैं अब तक 9 किलो से ज़्यादा वजन कम कर चुकी हूँ और इसमें मेरा खुद का ही रोल है कि मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया है। इधर उधर डाइवर्ट वाली बहुत चीज़ें आई, बीच में फास्टिंग भी आई, बाहर आउटिंग में भी जाना पड़ा। किस तरह से मैंने मैनेज किया, वहाँ पे भी मैंने बेटर चीज़ों को कलेक्ट किया अपनी डाइट में और मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। मतलब कि जब आप आलस को त्याग देंगे, एक होता है हर किसी के मन में कि नहीं यार, आज तो आलस आ रहा है, आज नहीं करते हैं। तो आप देखिए, मैं इतने बिजी शेड्यूल में भी अपने लिए कैसे टाइम निकालती हूँ अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। और अगर मैं निकाल सकती हूँ, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, आप भी हाउस वाइफ हैं, ज़्यादातर हाउस वाइफ ही देख रही होंगी इस तरह के ब्लॉग। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आलस को अपने से दूर भगाइए। और अगर आसपास ऐसा कुछ भी फूड आता है तो बस अपने आप पे कुछ टाइम कंट्रोल कर लीजिए कि नहीं नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम खाऊंगी, ऐसे करके तो आप जरूर से उस चीज को कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं फैमिली मेंबर्स जो सपोर्ट करते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी को, कि नहीं वो हेल्दी खा रहे हैं तो ठीक है, हम ये चीज़ें घर में नहीं लाएंगे, हम बाहर का फूड नहीं लाएंगे, या हम पार्टी नहीं करेंगे बाहर जाके, ऐसे ऐसे। तो वो लोग जब सपोर्ट करते हैं ना, तो वेट लॉस जर्नी गजब का रिजल्ट देती है। आप अपने आप डिमोटिवेट भी होंगे तो आपके फैमिली मेंबर आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका वेट लूज हो रहा है, आप पतली दिख रहे हो, आप सुंदर दिख रहे हो, आप एक्टिव दिख रहे हो, करो, हम आपके साथ हैं। इस तरह की फैमिली भी है जो सपोर्ट करती है। और जो मेरी फैमिली की तरह है कि वेट लॉस में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, तो भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगी, मैंने ये सोचा है तो मैं 3 महीने में ये करके दिखाऊंगी। और मैं यही सोचती हूँ, यही करती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 7 बजे तक अपने बड़े बेटे को भेजती हूँ स्कूल, 8 बजे तक छोटे बेटे को भेजती हूँ, छोड़ के आती हूँ स्टॉप तक। उसके बाद
9-10 बजे तक अपने हस्बैंड को भेजती हूँ, सासू माँ को नाश्ता वगैरह देती हूँ। उसके बाद 10 बजे के बाद फिर मेरा टाइम होता है अपने लिए करने का, तो मैं अपना रूटीन तब करती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बजे अपने बेटे को भेज के फिर मैं आधा घंटा या पौना घंटा या तो वॉक कर लूँ तेज स्पीड से, या मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, या मैं जॉगिंग कर लूँ। ये मैं अपने हिसाब से सेट करती हूँ। मेरा फिक्स कुछ भी नहीं है, ना एक्सरसाइज मेरी कोई फिक्स है कि ये एक्सरसाइज करनी। तो 11 बजे तक मैं फिर उस चीज़ को करती हूँ। अपनी हल्दी वाली चाय ले रही हूँ और मैं कम से कम 21 दिन तक ये हल्दी वाली चाय ज़रूर लूँगी, जिससे कि मेरी बॉडी में जो ब्लोटिंग है वो पूरी तरह चली जाए। 11 बजे के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ये मैं अपने आप को सफल बनाने के लिए करती हूँ, अपनी जर्नी को सफल बनाने के लिए करती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं 8 बजे खा लूँ नाश्ता, जब सब लोग खा रहे होते हैं 8:30 बजे मैं भी खा लूँ। लेकिन नहीं, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ, वॉक भी नहीं करती हूँ, फिर मैं खा लूँगी, फिर आलस आ जाएगा, फिर पड़ जाएंगे, फिर हम सोचेंगे नहीं नहीं आज नहीं करते हैं, फिर कर लेंगे, रात को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। और जो ये फिर वाला है ना, वो फिर कभी नहीं आता है। तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए आलस को और फोकस कीजिए, नहीं पहले मैं कम से कम 200 कैलोरी बर्न करूंगी और अपना डिटॉक्स ड्रिंक लूंगी, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। आप ये चीज ना केवल 21 दिन तक कीजिए, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में केवल 21 दिन तक चैलेंज किया था। उसमें मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, केवल ये डिसाइड कर लिया था कि हेल्दी से हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करूंगी। और 21 दिन के बाद रिजल्ट ये हुआ कि मैं पूरी तरह हैबिचुअल हो गई उस चीज़ की कि हाँ हेल्दी कर सकती हूँ मैं और वेट लॉस कर सकती हूँ अच्छा सा। और उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसर्न करके उनसे खुद ये बात पूछ करके मैं डाइट कर सकती हूँ कितने कैलोरी तक खाना है। फिर मैंने सीरियसली 30 डेज वेट लॉस चैलेंज लिया और उसमें इतना गजब का रिजल्ट आया कि 5 किलो से ज़्यादा वजन मैंने 30 दिन में लूज कर लिया था और कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा है। जैसे और वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, कहते चीनी बिल्कुल छोड़ दो, चावल बिल्कुल छोड़ दो, मैदा छोड़ दो। हाँ मैं मानती हूँ ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो लेकिन छोड़ना इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम कुछ टाइम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लाइफ टाइम सब चीज़ों को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। फिर एकदम से खाएंगे और वेट गेन हो जाएगा। हाँ बाहर का फास्ट फूड और मैदा ये आप छोड़ दें, लेकिन चावल, चीनी, आलू छोड़ना ज़रूरी नहीं। तो 11 बजे तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ जब बिजी होती हूँ तब, नहीं तो जल्दी भी हो जाता है। उसके बाद कुछ खाने की तैयारी करती हूँ और उसके बाद जाती हूँ मैं अपने बेटे को लेने बस स्टॉप पर। बहुत कड़कड़ी धूप होती है इस टाइम, बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। और वहाँ से आकर फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सत्तू पी लूँ 1 गिलास, जिससे कि मुझे प्रोटीन भी मिल जाए और मुझे जो भूख लग रही होगी वो भी चली जाती है, क्रेविंग नहीं होती किसी तरह की। और मैं जब लंच बना लेती हूँ उसके बाद मैं लंच करती हूँ 2 बजे तक। तो मैं जो क्रेविंग्स है अपनी शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करती, या तो मैं सत्तू ड्रिंक पी लेती हूँ या फ्रूट खा लेती हूँ। आजकल मैं फ्रूट नहीं खा पा रही हूँ तो सत्तू ड्रिंक ही पी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना ये लंच बना लेती हूँ और इस तरह से मेरा 3 बजे तक का टाइम निकल जाता है। ये समझिए कि मैं आराम बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं निक्कू को सुलाती हूँ, उसके बाद मैं शाम के डिनर की तैयारी में लग जाती हूँ। इवनिंग स्नैक्स में मेरा मन करता है तो मैं खा लेती हूँ कुछ हेल्दी सा, नहीं तो मैं उस टाइम भी आजकल छाछ ही पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको आप यूज कीजिए इवनिंग स्नैक्स में और मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। क्योंकि अगर मिड मॉर्निंग स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स आपने स्किप कर दिया तो आपको बहुत तेज़ों की भूख लगेगी और फिर आप ज़्यादा खा लोगी और वेट लॉस जर्नी पे उसका फिर इफ़ेक्ट होता है और वेट लॉस अच्छा सा नहीं होता है। तो आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर, और जिसमें मैं अपने लिए निकाल लूँगी अलग से, क्योंकि पालक में जो हम वो डालते हैं ना आटे का घोल, तो वो ग्लूटेन फ्री नहीं होता है। कभी चावल का आटा डालते हैं वो तो ग्लूटेन फ्री हो जाता है, लेकिन जो हम गेहूं का डालते हैं वो ग्लूटेन फ्री नहीं होता। तो मैं उस स्टेज से पहले ही अपने लिए 1 कटोरी निकाल लेती हूँ सब्जी का। तो आप भी मेरे ब्लॉग्स देख के कोशिश कीजिए, जो आपके घर में खाना बन रहा है उसको आप अपने लिए कैसे सेट करें। तो देखिए मैं अपना निकाल लूँगी और उसके बाद
फिर उसमें आप क्या बोलते हो इसको, अरहर बोलते हो या घोल बोलते हो, जो भी बोलते हो, वो मैं डाल के अच्छे से पका दूंगी, जिससे कि फैमिली भी खुश और मैं भी खुश। जो उनका स्टाइल है खाने का, उन पे भी कुछ चेंज नहीं होना है और मेरा भी काम हो जाता है। तो ऐसे ही ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये आप लोगों के साथ शेयर करते करते एक अच्छी बात ये है कि मैं कभी चीटिंग नहीं कर पाती, क्योंकि चैलेंज लेना ना, ये बहुत बेनिफिट है हमारे लिए। जब हम ले लेते हैं और किसी को हमको दिखाना होता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बेटर नहीं बेस्ट करें। तो मैंने ले लिया है भर के सलाद, जिसमें है एक खीरा और एक टमाटर, पालक पनीर और एक रोटी, और इसे खा के ना मज़ा आ गया था। और बस हाँ, एक मंत्र आप ज़रूर से फॉलो कीजिए जो मैं कर रही हूँ पर्सनली, कि आप ब्रेकफास्ट करो राजा की तरह, खूब खाओ, जो मन में आ रहा है खाओ, थोड़ा हैवी भी चल जाएगा। आप फिर लंच जो करेंगे वो राजकुमार की तरह करो, और जो डिनर करोगे ना उसको भिखारी की तरह करो, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी भी मोटे नहीं होगे। और ये देखो मैंने इसमें फाइबर कितना सारा लिया है। चावल मैंने बहुत कम लिए हैं। कोशिश करो चावल को छोटी से छोटी कटोरी में लें और अपनी थाली का साइज छोटा कर लो, जिससे कि थाली लगती है भरी हुई और हमारा मन कहता है इतना खाना हम नहीं खा पाएंगे। थाली बड़ी मत यूज कीजिए जब वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं ना। तो आपने देखा है मैं अपनी 2 थाली बनाई हूँ, एक रेक्टेंगल है और एक गोल है, वो छोटी साइज की हैं, जिसे मैं पूरा भर देती हूँ और मेरी प्लेटिंग भी अच्छी लगती है देखने में। और नाइट का डिनर करने के बाद अब मैं चाय बना रही हूँ। तो देखिए मेरी संगत का असर मम्मी पे भी पड़ गया है। अब उनको भी मेरी दालचीनी वाली चाय अच्छी लगती है, हल्दी वाली चाय अच्छी लगती है। चलो अच्छा ही है, 1 से 2 भले। तो मैं जब जब चाय पीती हूँ, मम्मी भी पीती है, आधा कप मुझे भी दे देना। और उन्होंने भी अब अपनी दूध वाली चाय लगभग छोड़ ही दी है, कभी पीती हैं कभी नहीं पीती हैं। तो मैंने बना ली है दालचीनी वाली चाय। ये मेरे से भी छूट नहीं रही है, तो रात को तो मैं इसे पीती हूँ। इससे क्या मेरी नींद अच्छी आती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं 12-1 बजे तक सोती हूँ और उसके बाद फिर मुझे फटाक से नींद आ जाती है अगर मैं इसको आधे घंटे पहले ले लेती हूँ तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ब्लॉग मेरा 6 मई का है और मैंने लगभग 250 कैलोरी बर्न की है। इतनी मैं कोशिश हमेशा करूँगी। अब जितना भी मैं वेट लॉस करूँगी उसमें कोशिश करूँगी कि मैं 200, 250, 300, 350 इतना कैलोरी बर्न करूँ, क्योंकि अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा। 10 किलो वज़न अपनी बॉडी से निकालने के बाद फिर हर लेडी को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 किलो वज़न आराम से चला जाता है, उसके बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाय बाय।